नमस्कार मित्रों, अभी के टाइम पर 95% लोग एनीडॉग जैसा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5% लोग ही एनीडॉग जैसा वीडियो बना पाते हैं जिस पर लाखों व्यूज आते हैं। और इसका कारण एडिटिंग नहीं, एक सीक्रेट सिस्टम है जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। आपने भी यूट्यूब पर एनीडॉग जैसा वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, लेकिन फिर भी आज तक वैसा वीडियो नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि जब आप ट्राई करते हो तो ना कैरेक्टर एनीडॉग जैसा दिखता है, ना स्टोरी टेलिंग वैसी बनती है, और ना ही आप रीसेंट ट्रेंडिंग इवेंट्स पे वीडियो बना पाते हो। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एनीडॉग सिर्फ एनिमेशन की वजह से वायरल नहीं होता, वो ट्रेंड को सबसे पहले पकड़ता है। जब धुरंधर मूवी ट्रेंड में थी तो उसने उसी टॉपिक पर कई वीडियोस बनाए, और आज उन वीडियोस पर लाखों और मिलियंस में व्यूज हैं। मतलब व्यूज सिर्फ एनिमेशन से नहीं आते, सही टॉपिक, सही टाइमिंग और सही प्रेजेंटेशन से आते हैं। अब एनीडॉग का चैनल देखो, सिर्फ 38 वीडियोस में 1,48,000 सब्सक्राइबर्स। दूसरे चैनल्स देखो, सिर्फ 5 वीडियोस में 6,000 सब्सक्राइबर्स। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के चैनल्स मोनेटाइज नहीं होते, तो वो डाउट भी अभी क्लियर कर देते हैं। ऐसे कई चैनल्स हैं जिन्होंने 15 से 20 वीडियोस के अंदर मोनेटाइजेशन अचीव कर लिया है। मतलब ये नीच सिर्फ व्यूज ही नहीं दे रहा, अर्निंग भी दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग सिर्फ सरफेस लेवल ट्यूटोरियल्स देखते हैं। कोई कैरेक्टर बनाना सिखाता है, कोई प्रॉम्प्ट दे देता है, लेकिन पूरा सिस्टम कोई नहीं बताता। इसीलिए रिजल्ट कभी एनीडॉग जैसा नहीं आता। अब सबसे पहले आप एक छोटा सा सैंपल वीडियो देखो जो मैंने बनाया है, और इस सैंपल को देखने के बाद खुद डिसाइड करना कि ये एनीडॉग जैसा फील देता है या नहीं। अगर आपको लगे कि इसमें क्वालिटी नहीं है, कैरेक्टर रियलिस्टिक नहीं है, स्टोरी टेलिंग वीक है, तो आप यही वीडियो छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको लगे कि ये सच में एनीडॉग स्टाइल का रिजल्ट है, तो फिर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज सिर्फ कैरेक्टर जनरेशन नहीं सीखोगे, आज सीखोगे कि रीसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स कैसे फाइंड करने हैं, एनीडॉग जैसे रियलिस्टिक 2D कैरेक्टर्स कैसे बनाने हैं, हाई CTR थंबनेल्स कैसे बनानी है, SEO टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, और पूरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक प्रोफेशनल तरीके से कैसे क्रिएट करना है। मतलब स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एक्सपोर्ट तक पूरा A to Z वर्क फ्लो मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात, ये सब फ्री टूल्स से होगा, इसीलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि ये सिर्फ ट्यूटोरियल नहीं, एक कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है। दोस्तों, साल था 1988। लाहौर की एक तंग गली में एक शख्स चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसका नाम था इब्राहिम। वो उर्दू बोलता था, पाकिस्तानी कपड़े पहनता था, पाकिस्तानी खाना खाता था। पड़ोसी उसे अपना समझते थे। ISI उससे बेखबर थी, लेकिन इब्राहिम असल में कोई और था। वो था भारत का सबसे खतरनाक जासूस, अजित कुमार डोवाल, IB का एक अंडरकवर ऑपरेटिव, जो 7 साल तक दुश्मन की जमीन पर दुश्मन की जिंदगी जीता रहा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एनीडॉग जैसे वीडियो टॉपिक्स चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई टॉपिक है तो उसे यूज कर सकते हो, लेकिन जिनके पास कोई टॉपिक नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ। एक अच्छा टॉपिक लेने के लिए आपको इस डॉक में आना है। ये डॉक आपको टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस डॉक में आपको पूरे 16 कैटेगरीज मिलेंगी जो बिल्कुल एनीडॉग जैसी हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान, बॉलीवुड, फिल्म, रॉ ऑपरेशंस, ISI वर्सेस इंडिया, स्पाई, और इस तरह की कई अलग अलग कैटेगरीज। आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी पर वीडियो बनाना चाहते हो। मैं अभी आपको दिखाने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस और स्पाई ऑपरेशंस, रॉ ऑपरेशंस, अजित डोवाल मिशंस वाली कैटेगरी कॉपी कर रहा हूँ। आप भी इसी तरह कॉपी कर लेना। इसे कॉपी करने के बाद नीचे वाला टॉपिक प्रॉम्प्ट पूरा कॉपी कर लेना है, शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक। ये दोनों प्रॉम्प्ट्स कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है क्लाउड AI में। अगर आपके पास क्लाउड AI नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। यहाँ आकर पहले टॉपिक प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है, फिर थोड़ा ऊपर आकर जहाँ कैटेगरी लिखा हो वहाँ वो कैटेगरी पेस्ट करनी है जो आपने डॉक से कॉपी की थी। इसके बाद यहाँ पर ये लिखना है कि आपको इस कैटेगरी में कितने वीडियो टॉपिक्स चाहिए। आप जितने चाहें उतने लिख सकते हो। मैं अभी एग्जांपल के लिए 10 टॉपिक्स जनरेट करना चाहता हूँ। ये लिखने के बाद सेंड कर देना। सेंड करते ही क्लाउड AI आपको 10 एनीडॉग जैसे वीडियो टॉपिक्स दे देगा, और आप देख सकते हो कि टॉपिक्स कितने मस्त हैं, एकदम एनीडॉग स्टाइल के। एक टॉपिक देखो, ऑपरेशन मेघदूत, जब रॉ ने रात के अंधेरे में सियाचिन पर कब्जा किया। दूसरा देखो, अजित डोवाल, एक जासूस जो 7 साल पाकिस्तान में रहा। भाई ये टाइटल सुनकर ही क्यूरियोसिटी आ जाती है ना। इसी तरह आपको और भी ढेरों टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर इनमें से कोई टॉपिक आपको पसंद नहीं आता तो बस मोर लिखकर सेंड कर देना। सेंड करते ही आपके पास और नए टॉपिक्स आ जाएंगे। अब इन टॉपिक्स में से एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आप वीडियो बनाना चाहते हो। मैं अभी के लिए अजित डोवाल, एक जासूस जो 7 साल पाकिस्तान में रहा, ये वाला टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूँ। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद अब इस पर एक स्क्रिप्ट जनरेट करते हैं। इसके लिए फिर से डॉक पर आ जाओ और वहां से स्क्रिप्टिंग वाला प्रॉम्प्ट पूरा कॉपी करो। उसके बाद वापस क्लाउड AI में आओ और स्क्रिप्टिंग प्रॉम्प्ट को पेस्ट करो। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया था उसे कॉपी करो, और जहां टॉपिक लिखने की जगह हो वहां पेस्ट कर दो। फिर यहाँ पर सिलेक्ट करो कि आप किस लैंग्वेज में स्क्रिप्ट चाहते हो, हिंदी,
इंग्लिश या फिर इंग्लिश। आप जिस लैंग्वेज में चाहें वो रखो और बाकी लैंग्वेजेस को हटा दो। इसके बाद यहाँ लिखो कि आप कितने मिनट्स का स्क्रिप्ट चाहते हो। जितने मिनट्स आप लिखेंगे उतने ही मिनट्स का स्क्रिप्ट आपको मिलेगा। मैं अभी एग्जांपल के लिए 2 मिनट्स रख रहा हूँ। अब बाकी कुछ नहीं करना, सीधे सेंड कर देना। सेंड करते ही क्लॉड एआई आपके लिए 2 मिनट्स का एक बेहतरीन स्क्रिप्ट बना देगा। देखो हमारा स्क्रिप्ट रेडी है। अब वो बात बताता हूँ जिसके लिए आप यहाँ तक रुके हुए हो। रिसेंट इवेंट्स पर वीडियो कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको गूगल पर आना है और जिस रिसेंट इवेंट पर वीडियो बनाना चाहते हो वो सर्च करना है। जैसे मैं अभी इस इवेंट पर बनाना चाहता हूँ, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में हारी, तो गूगल पर मैं ये सर्च करता हूँ, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में हारी। इतना लिखने के बाद सेंड कर दो। सेंड करते ही आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आएंगे। आपको यहाँ एआई मोड पर क्लिक करना है और कुछ सेकंड्स वेट करना है। फिर जो भी रिजल्ट यहाँ दिख रहा है उसे सिलेक्ट ऑल करके पूरा कॉपी कर लो और किसी नोट ऐप में पेस्ट कर दो। अब फिर से गूगल पर जाओ, ऑल पर क्लिक करो और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। जो वेबसाइट सबसे पहले आती है उस पर क्लिक करो। उसके अंदर जाने के बाद वहां भी सिलेक्ट ऑल करके पूरा कॉपी कर लो और इसे भी नोट ऐप में पेस्ट कर दो। फिर से गूगल पर जाओ, एक दूसरी वेबसाइट ओपन करो और उस वेबसाइट का भी पूरा डेटा सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लो और इसे भी नोट ऐप में पेस्ट कर दो। अब आप देख सकते हो हमारे पास वेस्ट बंगाल इलेक्शन से जुड़ा बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया है। अगर आप और ज्यादा डेटा इकट्ठा करना चाहते हो तो इसी तरह से और वेबसाइट से कर सकते हो। मैं अभी इतना ही कर रहा हूँ। अब तुम्हारे पास वेस्ट बंगाल इलेक्शन पर बहुत सारा रियल फैक्चुअल डेटा अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो और भी कलेक्ट कर सकते हो। डेटा इकट्ठा करने के बाद फिर से डॉक पर आ जाना है और यहाँ से स्क्रिप्टिंग वाला प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी कर लेना है, क्योंकि इस बार हमारे पास पहले से ही टॉपिक है। इसे कॉपी करने के बाद वापस क्लॉड एआई में आना है और स्क्रिप्टिंग प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। अब टॉपिक वाली जगह पर वो डेटा पेस्ट करना है जो हमने गूगल से इकट्ठा किया था। उसके लिए जहां पर आपने सारा डेटा इकट्ठा किया है उसे पूरा कॉपी करो और क्लाउड एआई में पेस्ट कर दो। और अगर पेस्ट करते ही आपको भी ऐसा लगे कि टेक्स्ट यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो इसके लिए सबसे पहले जो भी यहाँ पेस्ट हुआ है उसे हटा दो और फिर से नोट ऐप में जाओ। पहले स्क्रिप्टिंग प्रॉम्प्ट को पेस्ट करो, फिर टॉपिक वाली जगह पर जितना डेटा आपने कलेक्ट किया था उसे पेस्ट करो, फिर सेलेक्ट करो कि आप किस लैंग्वेज में स्क्रिप्ट चाहते हो और बाकी लैंग्वेजेस हटा दो और फिर यहाँ लिखो कि आप कितने मिनट्स का स्क्रिप्ट चाहते हो। मैं अभी अगेन एग्जांपल के लिए 2 मिनट्स लिख रहा हूँ। इतना करते ही आपका सारा सेटअप रेडी हो जाएगा। अब इसे यहाँ से शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा कॉपी कर लो और क्लॉड एआई में आकर पेस्ट कर दो। पेस्ट करते ही आपको एक भी टेक्स्ट नहीं दिखेगा। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करो और देखो हमारा जितना भी डेटा और प्रॉम्प्ट है सब यहाँ आ गया है। अब यहाँ प्लस पर क्लिक करो और चेक करो कि वेब सर्च ऑन है या नहीं। अगर ऑफ है तो इसे ऑन कर दो। इतना करने के बाद सेंड कर दो। सेंड करते ही क्लॉड एआई आपके लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देगा। बस आपको कुछ सेकंड्स वेट करना है और देखो क्लॉड एआई ने स्क्रिप्ट लिखकर रेडी कर दिया है और आप देख सकते हो कितना बढ़िया स्क्रिप्ट बना है। तो अब आपको पता चल गया कि एनीडॉक जैसा रिसेंट इवेंट्स वाला स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं या फिर रॉ ऑपरेशंस अजीत डोवाल जैसा स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं। अब हम इमेजेस जनरेट करते हैं। मैं अभी एग्जांपल के लिए अजित डोवाल, एक जासूस जो 7 साल पाकिस्तान में रहा वाले टॉपिक पर वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि अजित डोवाल वाले टॉपिक पर बनाऊं या वेस्ट बंगाल इलेक्शन में हारी ममता बनर्जी वाले टॉपिक पर। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर एक पोल किया और उस पोल में सबसे ज्यादा वोट्स अजित डोवाल वाले टॉपिक पर आए, तो मैं इसी टॉपिक पर बनाकर दिखा रहा हूँ। देखो अब हमारा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से डॉक में जाओ और वहां से मेन कैरेक्टर एंड इमेज प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करो। फिर क्लॉड एआई की उसी चैट में जाओ जहां आपने स्क्रिप्ट बनाया था। यहाँ वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करके सेंड करो। सेंड करते ही क्लॉड एआई आपके स्क्रिप्ट के हिसाब से जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उन सबके डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट्स दे देगा और हर एक कैरेक्टर के लिए 2 प्रॉम्प्ट्स देगा। आगे मैं बताऊंगा कि कौन सा प्रॉम्प्ट यूज करना है। उससे पहले हम सभी सीन्स के इमेज प्रॉम्प्ट्स और उनके वीडियो प्रॉम्प्ट्स भी जनरेट करा लेते हैं। इसके लिए फिर से डॉक में जाओ और इस बार यहाँ से इमेजेस एंड वीडियोस वाला प्रॉम्प्ट पूरा कॉपी करो और क्लॉड एआई में पेस्ट करके सेंड करो। सेंड करते ही क्लॉड एआई सबसे पहले बताएगा कि उस सीन में किस कैरेक्टर का रोल है, फिर उस सीन का इमेज प्रॉम्प्ट और फिर उसके नीचे उस सीन का वीडियो प्रॉम्प्ट सब जनरेट कर देगा। बस कुछ सेकंड्स वेट करना है। देखो क्लाउड एआई ने हमारे लिए पूरे 18 सीन्स बना दिए हैं। आपके स्क्रिप्ट की लेंथ के हिसाब से ये नंबर अलग हो सकता है। अब सबसे पहले हम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को जनरेट करेंगे, उसके बाद सभी सीन्स की इमेजेस जनरेट करेंगे, वो भी कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ, बिल्कुल एनीडॉक जैसा। इमेजेस जनरेट करने के लिए आज हम फायरफ्लाई का यूज करेंगे। इसमें लॉग इन वगैरह करना मैं इतने डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस क्रेडिट्स लेने का तरीका बताऊंगा। अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है। फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। आपको ब्राउजर में फायरफ्लाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। यहाँ इस आइकॉन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे प्लान्स आ जाएंगे।
आपको 2701 रुपए वाला प्लान लेना है, क्योंकि इसमें हमें 10,000 क्रेडिट्स फ्री में मिलते हैं। उसके लिए फ्री ट्रायल पर क्लिक करो। क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको UPI पर क्लिक करना है। अब जो भी डिटेल्स भरने के लिए बोले वो सब भर लेना। मैं भी जल्दी से भर लेता हूँ। सभी डिटेल्स भर लेने के बाद स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करना है। मित्रों, यहाँ पर मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। उनसे ही बताता हूँ कि आगे क्या करना है। स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक QR कोड आएगा। अगर आप एक ही मोबाइल से कर रहे हो तो इस QR का स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद कोई भी UPI ऐप ओपन करना है। मैं अभी फोन पे का यूज कर रहा हूँ। ऐप ओपन होने के बाद यहाँ नीचे क्लिक करना है, फिर उस QR कोड को अपलोड कर देना है। जैसे ही ऐप उसे डिटेक्ट करेगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर क्लिक करना है और अपना UPI पिन डालना है। पिन डालते ही आपके अकाउंट से 2 रुपए कट हो जाएगा और ऑटो पे सेट हो जाएगा। अब अगर आप इसे नहीं हटाते हो तो कुछ दिनों के बाद आपके अकाउंट से 2701 रुपए कट जाएंगे। इसे हटाने के लिए यहाँ सर्च पर क्लिक करो और ऑटो पे सर्च करो। फिर यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ वो ऑटो पे दिखेगा जो आपने अभी सेट किया था, उस पर क्लिक करना है। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और डिलीट ऑटो पे पर क्लिक करना है। फिर कंफर्म पर क्लिक करना है। फिर अपना UPI पिन फिर से डाल देना है और आपका ऑटो पे सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। अब आपके अकाउंट से एक भी रुपया नहीं कटेगा। अब हम इमेजेस जनरेट करते हैं। इसके लिए क्लाउड AI में आओ और देखो कि पहला इमेज प्रॉम्प्ट किस कैरेक्टर का है। मेरे केस में ये अजीत डोभाल जी का है। यहाँ आपको 2 प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे, तो आपको पहले वाले को कॉपी नहीं करना है, दूसरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। अब हमें अजीत डोभाल जी की 1-2 इमेजेस चाहिए। इसके लिए गूगल पर सर्च करो अजीत डोभाल और उनकी 1 से 2 इमेजेस डाउनलोड कर लो। मैं भी कर लेता हूँ। अब फायरफ्लाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओ, यहाँ क्लिक करके इमेज सेलेक्ट करो, फिर यहाँ क्लिक करो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पहले से कुछ इमेजेस जनरेट करके ट्राई की हुई हैं। अब मॉडल पर क्लिक करना है और नैनो बनाना 2 सिलेक्ट करना है। फिर एस्पेक्ट रेशियो पर क्लिक करके 16:9 सिलेक्ट करना है। फिर रेजोल्यूशन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो यहाँ 4K तक का ऑप्शन है, लेकिन मैं अभी 1K सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ इमेज पर क्लिक करना है, फिर यहाँ क्लिक करना है, फिर योर डिवाइस पर क्लिक करके अजीत डोभाल जी की वो 2 रेफरेंस इमेजेस अपलोड कर दो जो गूगल से डाउनलोड की थी। दोनों इमेजेस अपलोड हो जाने के बाद यहाँ क्लिक करो और प्रॉम्प्ट पेस्ट करके सेंड करो। देखो हमारी इमेज जनरेट होकर आ गई है। ये देखने में शायद आपको अजीत डोभाल जी जैसी ना लगे, लेकिन ये वही है। ये बस उनका यंग एज वाला वर्जन है। अब इस इमेज पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लो। अब कैरेक्टर बी में देखो कौन है। मेरे केस में कैरेक्टर बी में भी अजीत डोभाल जी ही हैं, बस इस बार उनका ओल्ड वाला कैरेक्टर है। इसके भी रेफरेंस इमेज वाले प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी करो और वापस फायरफ्लाई पर आओ। देखो उनकी दोनों रेफरेंस इमेजेस ऐड ही होनी चाहिए। अब यहाँ क्लिक करके पहला प्रॉम्प्ट हटाओ और ये दूसरा प्रॉम्प्ट पेस्ट करके सेंड करो। देखो ये इमेज भी जनरेट होकर आ गई है और अब ये बिल्कुल अजीत डोभाल जी जैसी लग रही है। इसे भी डाउनलोड कर लो। अब वापस क्लाउड AI में जाओ और देखो कैरेक्टर सी में कौन है। मेरे केस में एक पाकिस्तान का कैरेक्टर है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जिसे आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते उसका सिर्फ पहला प्रॉम्प्ट को ही कॉपी करना है, दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी नहीं करना। पहला प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद फायरफ्लाई पर आओ और जो 2 रेफरेंस इमेजेस ऐड की थी उन दोनों को हटा देना है। फिर प्रॉम्प्ट पेस्ट करके सेंड कर देना है। देखो ये इमेज भी जनरेट होकर आ गई है। इसे भी डाउनलोड कर लो। और अगर आपके स्क्रिप्ट में सभी कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और 3 से ज्यादा हैं, तो हर कैरेक्टर का रियल इमेज गूगल से डाउनलोड करो और रेफरेंस में देकर जनरेट कर लो। जितने भी मेन कैरेक्टर्स आपके स्क्रिप्ट में हैं, सबके लिए यही प्रोसेस रिपीट करो। अब हम सभी सीन्स की इमेजेस जनरेट करेंगे, वो भी कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ, बिल्कुल एनीडॉग जैसा। इसके लिए क्लाउड AI में जाओ और देखो सीन 1 में किसका रोल है। मेरे केस में अजीत डोभाल जी का यंग वाला कैरेक्टर है। ये देख लेने के बाद इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और फायरफ्लाई पर आओ। इस साइड में स्क्रॉल करो और इमेज पर क्लिक करो, फिर यहाँ पर क्लिक करो, फिर योर डिवाइस पर क्लिक करके अजीत डोभाल जी की यंग वाली रेफरेंस इमेज ऐड करो। ऐड हो जाने के बाद यहाँ प्रॉम्प्ट पेस्ट करो और सेंड करो। देखो इमेज जनरेट होकर आ गई है। अब इमेज पर क्लिक करो, फिर डाउनलोड आइकॉन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लो। इमेज डाउनलोड हो जाने के बाद फिर से क्लाउड AI में जाओ और देखो सीन 2 में किसका रोल है। मेरे केस में भी ये अजीत डोभाल जी का यंग वाला है। अब सीन 2 का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो और यहाँ पेस्ट करके सेंड करो। देखो ये इमेज भी जनरेट होकर आ गई है। इसे भी डाउनलोड कर लो। फिर से क्लाउड AI में आओ और देखो सीन 3 में किसका रोल है। इस बार भी मेरा वही कैरेक्टर है। अब सीन 3 का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करके सेंड करो और इमेज जनरेट होने के बाद उसे डाउनलोड कर लो। देखो इसमें भी मेरा अजीत डोभाल जी का यंग वाला कैरेक्टर है। इसे भी कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, सेंड करो और इमेज जनरेट होने के बाद इसे भी डाउनलोड कर लो। अब देखो सीन 5 में 2 कैरेक्टर्स हैं, पहला अजीत डोभाल जी और दूसरा ISI ऑफिसर। तो ये कैसे करना है? सबसे पहले सीन 5 का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो और फायरफ्लाई पर आओ, यहाँ क्लिक करो। इसमें हमारा पहले से ही अजीत डोभाल जी का इमेज ऐड है, तो यहाँ क्लिक करके दूसरा
दूसरा ISI ऑफिसर का इमेज ऐड करो। दोनों इमेजेस ऐड हो जाने के बाद प्रॉम्प्ट पेस्ट करके सेंड करो। देखो ये इमेज भी जनरेट होकर आ गई है, इसे भी डाउनलोड कर लो। इसी तरह से करके आपको सभी सीन्स की इमेजेस जनरेट करके डाउनलोड कर लेनी है। बस ये देखना है कि किसका रोल है, उसे वहां ऐड करो, प्रॉम्प्ट पेस्ट करो और डाउनलोड कर लो। मैं भी जल्दी से बाकी सब कर लेता हूँ। तो मैंने सभी इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं और फिर भी आप देख सकते हो कि हमारे पास अभी भी 10,000 क्रेडिट्स बचे हैं। अगर आप भी वही सेटिंग फॉलो करोगे जो मैं बता रहा हूँ तो आपका एक भी क्रेडिट नहीं कटेगा। इसके लिए मॉडल में नैनो बनाना 2 सिलेक्ट करना, एस्पेक्ट रेशियो अपने हिसाब से रखना और रेजोल्यूशन में 1 के रखना। इससे इमेजेस जनरेट करने में एक भी क्रेडिट नहीं लगेगा। अब हम इन इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए आप चाहें तो फ्लो AI का भी यूज कर सकते हो या फायरफ्लाई से भी कर सकते हो। मैं अभी फायरफ्लाई से करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले फायरफ्लाई के होम पेज पर आ जाओ और यहाँ क्लिक करके वीडियो सेलेक्ट करो, फिर यहाँ क्लिक करो। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ जनरल पर क्लिक करना है, फिर रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है। यहाँ 1080p तक का ऑप्शन है। मैं अभी 720p सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर मॉडल पर क्लिक करके VO 3.1 फास्ट सेलेक्ट करो। आप देख सकते हो एक वीडियो जनरेट करने में 80 क्रेडिट्स लग रहे हैं। तो चलिए अब वीडियो जनरेट करते हैं। इसके लिए फ्रेम्स पर क्लिक करो, फिर फर्स्ट फ्रेम पर क्लिक करो, फिर योर डिवाइस पर क्लिक करके सीन 1 की इमेज ऐड करो। इमेज ऐड हो जाने के बाद क्लाउड AI से सीन 1 का एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी करो और यहाँ आकर पेस्ट करके सेंड करो और कुछ सेकंड्स में वीडियो जनरेट होकर आ जाएगा। यहाँ डाउनलोड आइकन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लो। अब सीन 2 के लिए फ्रेम्स पर क्लिक करो, इस इमेज को डिलीट करो, फिर फर्स्ट फ्रेम पर क्लिक करो, फिर योर डिवाइस पर क्लिक करके सीन 2 की इमेज अपलोड करो। इमेज अपलोड हो जाने के बाद क्लाउड AI से सीन 2 का एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी करो। यहाँ आकर पहले वाला प्रॉम्प्ट हटा दो, फिर सीन 2 का प्रॉम्प्ट पेस्ट करके सेंड करो। कुछ सेकंड्स में वीडियो जनरेट होकर आ जाएगा। डाउनलोड आइकन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लो। अब सीन 3 के लिए फिर से फ्रेम्स पर क्लिक करो, फिर फर्स्ट फ्रेम पर क्लिक करो, फिर योर डिवाइस पर क्लिक करके सीन 3 की इमेज ऐड करो। इमेज ऐड हो जाने के बाद फिर से क्लाउड AI से सीन 3 का एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी करो। यहाँ पहले वाला प्रॉम्प्ट हटाओ, फिर सीन 3 का प्रॉम्प्ट पेस्ट करके सेंड करो। कुछ सेकंड्स में वीडियो जनरेट होकर आ जाएगा। इसे भी डाउनलोड आइकॉन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो। इसी तरह से करके आपको सभी इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट करके डाउनलोड कर लेना है। तो सभी वीडियोस डाउनलोड हो गए। अब हम वॉइस जनरेट करते हैं। इसके लिए क्लाउड AI से अपना स्क्रिप्ट कॉपी करो और 11 Labs के ऐप पर आओ। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। अब यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करो, फिर टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करो, फिर यहाँ क्लिक करके एक अच्छी वॉइस सेलेक्ट करो और यहाँ अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करके वॉइस जनरेट करो। वॉइस जनरेट हो जाने के बाद यहाँ क्लिक करो, फिर सेव ऑडियो क्लिप पर क्लिक करके इसे फाइल में सेव कर लो। और एक बात, इस वॉइस को डायरेक्ट यूज मत करना, पहले इसे अच्छी तरह एडिट कर लेना। मैंने एक इस वीडियो में बताया है कि AI वॉइस को एडिट करने का पूरा प्रोसेस, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देख लेना। इसको देखने के बाद अब हमारे पास वॉइस और वीडियोस दोनों रेडी हैं। अब एडिटिंग करते हैं। इसके लिए कैपकट ओपन करो और सभी क्लिप्स को लाइन से सिलेक्ट करके टाइमलाइन में ऐड करो। ऐड हो जाने के बाद ऑडियो पर क्लिक करके जो वॉइस 11 Labs से डाउनलोड की थी उसे ऐड करो और वॉइस के साथ वीडियो को एडजस्ट करो। जो वॉइस में बोला जा रहा है वो वीडियो में दिखना चाहिए। मैं भी जल्दी से इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ क्लिक करके ब्लैक फेड इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है और अप्लाई टू ऑल कर देना है और इसे हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना है। अब हमारा फाइनल वीडियो रेडी है। अब टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल जनरेट करते हैं। इसके लिए डॉक से SEO वाला प्रॉम्प्ट पूरा कॉपी करो और क्लाउड AI में पेस्ट करके सेंड करो। सेंड करते ही क्लाउड AI आपको 10 हाई CTR टाइटल्स देगा, एक SEO डिस्क्रिप्शन देगा और साथ ही 10 हाईली डिटेल्ड थंबनेल प्रॉम्प्ट्स भी दे देगा। अब मैं आपको एक थंबनेल जनरेट करके दिखा देता हूँ। इसके लिए यहाँ से एक थंबनेल प्रॉम्प्ट कॉपी करो, ChatGPT ओपन करो और प्लस आइकन पर क्लिक करके क्रिएट इमेज सेलेक्ट करो और फिर प्रॉम्प्ट पेस्ट करो, सेंड करो और कुछ ही सेकंड में थंबनेल रेडी। आप थंबनेल की क्वालिटी देखो, हाई CTR, प्रोफेशनल। यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करो। दोस्तों, साल था 1988। लाहौर की एक तंग गली में एक शख्स चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसका नाम था इब्राहिम। वो उर्दू बोलता था, पाकिस्तानी कपड़े पहनता था, पाकिस्तानी खाना खाता था। पड़ोसी उसे अपना समझते थे। ISI उससे बेखबर थी, लेकिन इब्राहिम असल में कोई और था। वो था भारत का सबसे खतरनाक जासूस अजित कुमार डोवाल, IB का एक अंडरकवर ऑपरेटिव जो 7 साल तक दुश्मन की जमीन पर दुश्मन की जिंदगी जीता रहा। आप सोचिए, एक गलती, एक गलत शब्द, एक संदिग्ध नजर और वो आदमी कभी वापस नहीं आता। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था दोस्तों, ये हमारे देश की सबसे सच्ची, सबसे खतरनाक कहानी थी। लेकिन इब्राहिम बना कैसे, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अजित डोवाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ। 1968 में वो IPS में चुने गए, केरल कैडर। लेकिन उनकी असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो ने चुना। मिशन था पाकिस्तान के भीतर घुसो, समझो, जानकारी लाओ। ये काम किसी के लिए नहीं था, ये काम सिर्फ डोवाल के लिए था।
दोस्तों उस वक्त पाकिस्तान में ISI अपने सबसे आक्रामक दौर में थी। अफगान जिहाद चल रहा था, भारत विरोधी नेटवर्क मजबूत हो रहे थे, पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद अपने चरम पर था। ISI और खालिस्तानी संगठनों के बीच सीधा संपर्क था, लाहौर की उन्हीं गलियों में, और डोवाल उन्हीं गलियों में थे। उन्होंने देखा, सुना, नोट किया, हर मीटिंग, हर नाम, हर लिंक। भारत को वो खुफिया जानकारी मिल रही थी जो किसी सैटेलाइट से नहीं मिल सकती थी। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आदत। 7 साल तक एक झूठी पहचान जीना ये सिर्फ हिम्मत नहीं मांगता, ये मांगता है पत्थर जैसा दिल और फौलाद जैसा दिमाग। डोवाल वापस आए, सुरक्षित मिशन पूरा करके। उनकी दी हुई जानकारी ने भारत की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी की नींव रखी। आज वही अजित डोवाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वो आदमी जो कभी दुश्मन की गली में चाय पीता था, आज दुश्मन की नींद उड़ाता है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे हजारों अनसुने योद्धा हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता, जिनके लिए कोई परेड नहीं होती, लेकिन भारत माँ की रक्षा उन्हीं के कंधों पर टिकी है। क्या आपको लगता है ऐसे जासूसों को भारत रत्न मिलना चाहिए? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। भाई, अब तुम्हारे पास है वीडियो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, सब कुछ, वो भी फ्री में। तो अब देर किस बात की, जल्दी से ये प्रोसेस फॉलो करो, अपना पहला एनीडॉग स्टाइल वीडियो बनाओ और चैनल ग्रो करना शुरू करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो और इस वीडियो को 3 बार हाइप जरूर करो ताकि ये ज्यादा क्रिएटर्स तक पहुंचे। कमेंट में बताओ तुम कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाओगे। डिस्क्रिप्शन में वॉइस एडिटिंग वीडियो का लिंक है, जरूर देखना। मिलते हैं उसी धमाकेदार वीडियो में। जय श्री राम।